एवरीवन, जय महाकाल जय महाकाली। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 12वां, हिंदी में अर्थ सहित। हर हर शिव शंभो। स्वर्ण गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा। ईश्वर बोले, ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का व्रत शुभ व्रत कहूँगा। यह व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि को होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्यक्रम करके बाद में संकल्प करें 16 उपचारों से पार्वती तथा शंकर जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देव, हे देवादिदेव, आइए जगतपते, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे सूर सत्तम, मेरी द्वारा की गई पूजा आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दाम्पत्यों को 16 वायन प्रदान करें। द्विज श्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए यह वायन प्रदान करता हूँ, ऐसा कहे। चावल से चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियां को भरकर उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और पुनः 16 द्विज दाम्पतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए यह प्रदान करें, व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह प्रदान कर रहा हूँ। मेरे कार्य समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा प्रतिव्रत्य से सुशोभित यह शोभामयी सुहागन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष तक यह व्रत एक वर्ष तक इस व्रत को करने से शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के नंतर कथा का श्रवण करके वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सतकुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया? इसका महात्म्य कैसा है? इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, वह आप मुझसे कहिए। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैंने आपको आपके समक्ष सभी संपदाएं प्रदान करने वाली स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला नामक एक विशाल पुरी थी। उस नगर में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नामक एक राजा था। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न, सौंदर्य तथा मंद मुस्कान से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नामक 2 भार्याएं थी। उनमें दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। आखेट करने में आसक्त मन वाले राजा किसी समय वन में गए और सिंहों, शार्दूलों, सुकरों, वन में भैंसों तथा हाथियों को मारकर प्यास से आकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे। राजा ने उस वन में चकवा, चकवी तथा बतखों से युक्त ब्रह्मों तथा पीकों से समन्वित तथा और विकसित मलिका, चमेली, कुमुद और तथा कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका जल पीकर राजा ने भक्तिपूर्वक गौरी का पूजन करते हुए अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा, आप लोग यह क्या कर रही हो? इस पर उन सब ने कहा, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रहे हैं। यह व्रत मनुष्य को सभी संपदाएं प्रदान करने वाला है। हे नृपन श्रेष्ठ, आप इस व्रत को कीजिए। राजा बोले, इसका विधान कैसा है, इसका फल क्या है, यह मुझे विस्तार से बताइए। तब वो सारी स्त्रियां बताने लगी, हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भक्तिपूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती तथा शिवजी की पूजा करनी चाहिए। पुरुष को 16 तारों वालों का एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या गले में इस डोर को बांधना चाहिए। यह सब सुनने के बाद संयत चित्त वाले राजा ने उस व्रत को संपन्न करने के 16 धागों से युक्त डोरे का अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे देवेशी, मैं इस डोर को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर आ गए। राजा ने हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी से पूछा। सारी बात सुनकर वह राजा के ऊपर अत्यंत कुपित हो उठी। राजा ने कहा, ऐसा मत करो। रानी ने
लेकिन रानी ने उसे डोर को तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ पर उस पर फेंक दिया। उस डोर के स्पर्श मात्र से ही वह वृक्ष पल्लवों से युक्त हो गया। उसके बाद उसको देखकर दूसरी रानी भी आश्चर्यचकित हो उठी और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरों को अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय उसके व्रत के माध्यम से वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई। वह ज्येष्ठ रानी व्रत के अपचार के कारण राजा से व्यक्त होकर दुखित वन को चली गई। अपने मन में भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम में रहने से रोक दी जाती थी कि हे पापीन, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी ने उसके समक्ष प्रकट हो गई। उन्हें देखकर वह रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय जयकार हो, आपको नमस्कार है। भक्तों को वर देने वाली आपकी जय हो। शंकर के वाम भाग में विराजने वाली आपकी जय हो। मंगल मांगल्य आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति द्वारा वरदान प्राप्त करके उन गौरी की आराधना करके उसने जो व्रत किया उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर लेने आए। उसके बाद देवी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगे। अंत में राजा ने उस दोनों रानियों को सहित शिवपद को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी इस उत्तम व्रत को करता है वह मेरा तथा गौरी का अत्यंत प्रिय होता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके तथा भूलोक में शत्रु समूह पराजित कर शिवजी के विशुद्ध लोक को जाता है। हे सतकुमार, आप दत्त चित्त होकर इस व्रत को उद्यापन की विधि सुनिए। चंद्रमा तथा ताराबल के युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर एक कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रमाण बना हुआ एक तिल पूरित ताम्रमय पूर्ण पात्र रखे और उस पर पार्वती शंकर की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिवजी की श्वेत वर्ण के तो वस्त्र तथा शूल वर्ण के यज्ञोपवीत सुशोभित हो। उसके बाद वेदों युक्त मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करे। भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण करे। इसके अनंतर प्राप्त काल पूजा करने के बाद होम करे। सर्वप्रथम ग्रह होम करने का प्रदान करे। हवन के लिए यव मिश्रित तिल घृत पूर्ण रूप से सशक्त होना चाहिए। 1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र अलंकार तथा गो द्वारा आचार्य द्वारा पूजा करनी चाहिए और वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों का भोजन करना चाहिए। साथ ही 16 दाम्पतियों को भी भोजन कराना चाहिए। अपने द्रव्य के अनुसार उन्हें भूयसी दक्षिणा देनी चाहिए। अंतः में हर्ष उल्लास से युक्त बंधु भोजनों के साथ भोजन करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराण ईश्वर अंतर्गत श्रावण मास महात्म्य तृतीय अध्याय संपूर्ण 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय हो शिव शंभो, जय हो श्री हरि की। श्रावण मास महात्म्य 13वां अध्याय दुर्वा गणपति व्रत विधान। सतकुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है? मनुष्य पुत्र पौत्र धन धान्य और तथा आप सुख प्राप्त करता है। हे देवो, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सतकुमार, तीनों लोकों में व्याख्यात दुर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनि सतम, इस प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्न देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर इन सभी ने इस व्रत को किया था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की शुद्ध महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा।
चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासन पीठासन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमयी दुर्वा को व्यवस्थित करके पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से विशिष्ट ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वतो भद्रमंडल में रक्त पुष्पों से अपमार्ग शमी दुर्वा तुलसी बेलपत्र इन 5 पात्रों से अन्न सुगंधित पुष्पों से सुगंधित द्रव्यों से तथा फलों से और मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद उनके उपहार अर्पित करें। इस प्रकार से उपचारों से गिरिराज पुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सुवर्ण से निर्मित इस प्रतिमा में विघ्नेश का आह्वान करता हूँ। कृपा निधि पधारे। इस सुवर्ण में सर्वोत्तम रत्न जटित सिंहासन को मेरे आसन के लिए प्रदान किया है, इसीलिए विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करे। हे उमा सुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापी, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को नष्ट कर दे। मैं आपके पाद्य समर्पित करता हूँ। गणेश्वर देव, उमा पुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को मैं अर्घ प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। विनायक, शूर तथा वर प्रदान करने वालों को नमस्कार है, नमस्कार है। मैं आपको यह अर्घ समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे सूर पुंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युग आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी वीरनायों का नाश करने वाले देवता, आपको नमस्कार है। उमा के शरीर से मल से आविर्भूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सूर्यनिष्ठ श्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। सूर्योत्तम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों और जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सभी लोगों के अनुग्रह करने तथा दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु रूप अवतार ग्रहण करने वाले आप मुझ पर प्रसन्नता पूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव जी के पुत्र, मैं दीप दर्पण करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। इसके बाद गणातत्वा इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्न, पायस तथा लड्डू आदि नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदरपूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवल्ली दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्य गर्भ में स्थित अग्नि के सुवर्ण बीज को मैं दक्षिणा के रूप में प्रदान करता हूँ। अंततः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाधीश, हे गौरीपुत्र, हे गजानन, हे इभानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजा करके उपस्कर निवेदन सामग्री गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण करनी चाहिए। उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से यह व्रत आज मेरा पूर्णता को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस व्रत के उद्यापन को करता है, यह वनवांछित मनोरथों को प्राप्त करता है। देहांत के बाद शिव लोक को जाता है। 3 वर्ष तक जो यह व्रत करता है वह सभी सिद्धियां को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ भी किया होता है वह सब निष्फल हो जाता है। अब उद्यापन की विधि बताई जाती है। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों के स्नान करें। उसके बाद एक व्यक्ति एक पल या आधा पल या उसके भी आधा पल स्वर्ण की प्रतिमा, गणपति की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्रों से दुर्वादलों से स्वयं पूजन करें। हे गणाधीश, उमापुत्र, हे अघनाशक, हे विनायक, ईशपुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे एक वस्त्र, हे मूष वाहक, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है।
नाम पदों से पृथक का पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्राप्त काल ग्रह होम करके दुर्वा दलों के तथा मोदकों से होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्ण आहुति देकर आचार्य आदि विधिवत पूजा करनी चाहिए। घटतुल्य धनों वाली गाय का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। हे बस इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सतकुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर उस मनुष्य पृथ्वी पर सभी प्रकार के सुख प्रदान करके अंत में समृद्धि देता है। जैसे दुर्वा अपनी शाखा प्रशाखों के द्वारा वृद्धि देता है, उसी प्रकार मनुष्य पौत्र संतादि निरंतर बढ़ती रहती है। इस क्रमार मैंने दुर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वालों को इस सर्वश्रेष्ठ व्रत कर अवश्य करना चाहिए। इति स्कंध पुराण ईश्वर संवाद श्रावण मास महातिर दुर्वा गणपति व्रत कथन 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय हो प्रभु की। धन्यवाद।